नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी, लोगों को जल पुलिस द्वारा किया जा रहा आगाह। केटीवी न्यूज की खबर का हुआ असर, हैदराबाद गेट के पास जनरेटर लगाकर हुई सीवर की सफाई। काशी में मराठी बंधुओं का हुआ भव्य स्वागत, राष्ट्रीय एकता का दिया गया संदेश। और बिजली निजीकरण के खिलाफ कर्मियों द्वारा हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी है, लोगों को जल पुलिस द्वारा आगाह किया जा रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने अब संकट की स्थिति पैदा कर दी है। जल का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि नमो घाट, राजघाट और दशाश्वमेध घाट जैसे प्रमुख घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। स्थानीय प्रशासन और गंगा सेवा समितियों के अनुसार यदि इसी रफ्तार से गंगा चढ़ती रही तो अगले 24 से 48 घंटों में नावों का संचालन भी पूरी तरीके से बंद करना पड़ सकता है। घाटों पर जाने वाले रास्ते जलमग्न हो चुके हैं और श्रद्धालुओं के लिए खतरे की स्थिति बन गई है। वहीं गंगा सेवा निधि के सेवादारों ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और आवश्यक ना हो तो घाटों पर न आए। गंगा आरती स्थल भी परिवर्तित हुआ है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं और निगरानी कर रही हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को एक्टिव मोड में डाल दिया है और चेतावनी बिंदु के पास पहुंचते ही अतिरिक्त अलर्ट जारी करने की तैयारी है। बोट चालक सवारी को नहीं ले जाएगा, चाल से जाएगा, क्योंकि धार बहुत तेज है। आरती में किस तरह का बदलाव हुआ है? देखिए, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है उसमें पिछले कुछ दिनों से वृद्धि हो रही थी, फिर जो पानी रुक गया था, अभी फिर जो है जल स्तर है वो जो बढ़ रहा है। और जिसको देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर जहाँ दैनिक आरती का स्थान है वो परिवर्तित हुआ है। आज अपने निर्धारित स्थान से लगभग 10-15 फीट जो है वो पीछे भगवती माँ गंगा की आरती संपन्न हुई है। और कई घाटों का जो आपस का संपर्क है, काशी के अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट है, उन 84 घाटों में से कुछ घाटों का संपर्क जो है वो जलस्तर बढ़ जाने के कारण जो है वो टूट गया है। और जैसे जैसे भगवती माँ गंगा का जलस्तर में वृद्धि होगी वैसे वैसे आरती का स्थान जो है वो परिवर्तित होता रहेगा। और जब घाट पे जो जगह है वो नहीं पर्याप्त होती है तब गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर भगवती माँ गंगा की आरती अपने परंपरागत स्वरूप से संपन्न होती है। राजघाट नया महादेव, ये नमो घाट और ये भैंसासुर घाट, क्या पानी की क्या पोजीशन चल रही है? पानी ये वक्त 3-4 फीट बढ़ चुका है 24 घंटा में। अच्छा, करीब 1-1.5 इंची घंटा चल रहा है पानी का रफ्तार। लगातार बढ़ने का क्रम जारी है। हाँ, क्या व्यवस्था है आप लोग की तरफ से? व्यवस्था क्या है, हम लोग बस यही अपना नाव किनारे करेंगे, बेरोजगारी में पड़ जाएंगे 3 महीना। तो घाटों का संपर्क भी टूट जाएगा, अब नाव बंद हो जाएगी कल से। अच्छा,
कल से नाव बंद हो जाएगी। अब 3 महीना बेरोजगारी हो जाएंगे मल्लाह बिरादरी। घाटों का क्या पोजीशन है? एक घाट दूसरे घाट पर लोग कैसे, मतलब कोई संपर्क नहीं रह गया है? नहीं, संपर्क है अभी। यहाँ तो मान लो ठीक है, आगे का घाट डूब चुका है। मतलब लगातार पानी बढ़ ही रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। करीब 1-1.5 इंची घंटा की रफ्तार पर पानी बढ़ रहा है। उम्मीद क्या है और बढ़ने का? बढ़ेगा, पानी बढ़ने का उम्मीद है। तो आप लोगों का रोजगार रोजगार अब बंद हो जाएगा आज के बाद। तो बड़ी नावें तो अभी तो नाव कुछ चल रही हैं। आज तक चलेगा, आजकल कल या परसों में बंद होने का संभावना है, अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहेगा तो। केटीवी न्यूज की खबर का असर हुआ। हैदराबाद गेट के पास जनरेटर लगाकर सीवर सफाई का कार्य किया गया। चितईपुर थाना अंतर्गत हैदराबाद गेट के पास पिछले कई महीनों से सीवर के गंदे पानी की गंभीर समस्या बनी हुई थी, जिससे स्थानीय लोग परेशान थे। लगातार शिकायतों के बावजूद जब कोई समाधान नहीं हुआ तो केटीवी न्यूज ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया। खबर प्रसारित होते ही प्रशासन हरकत में आ गया। जनरेटर लगाकर गंदे पानी की सफाई की गई। इस दौरान स्थानीय पार्षद और नगर निगम कर्मी भी मौजूद रहे। पार्षद ने जानकारी दी कि बरसात के बाद 18 करोड़ की लागत से नाला निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अधिवक्ता राजवीर सिंह ने नगर निगम की घोर लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि IIT BHU के छात्र होटल में रुकने वाले श्रद्धालु और बाबा विश्वनाथ धाम तक जाने वाले लोग इसी गंदे पानी से होकर गुजरते हैं, जिससे वाराणसी की छवि खराब होती है। पूर्व में नाले की सफाई और मरम्मत का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया था, लेकिन सिल्ट निस्तारण अधूरा छोड़ दिया गया। बारिश के बाद सिल्ट फिर से नाले में समा गया। अब स्थानीय लोग ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और नगर निगम से स्थायी समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं। ये मामला दर्शाता है कि मीडिया की भूमिका कितनी अहम है और प्रशासन तभी जागता है जब जनता की आवाज मीडिया के माध्यम से बुलंद होती है। देखिए, कंप्लेन तो लगातार हमारे क्या है, जो कि आप देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कत है। चूंकि नवसृजित वार्ड है, नया अभी 2 साल पहले गया है नगर निगम में, तो आप समझिए कि स्थिति जहां हम लोग खड़े हैं इसी के ठीक सामने, युग होटल के पास हम लोग खड़े देख रहे हैं कि पानी लगा है। इसी के ठीक सामने से एक पुलिया निकल के BHU में पानी हमारा सैकड़ों साल से जाता था, लेकिन आप समझिए कि BHU ने दीवार उठाकर और ये पानी बंद कर दिया बार बार। जबकि BHU का पानी जो है नरिया से और भगवानपुर से निकल कर जाता है, और पूर्व विधायक सुरेंद्र जी जो दौड़े थे और वर्तमान विधायक सुनील जी के साथ साथ आप समझिए कि कई बार कमिश्नर साहब जो पूर्व वाले थे, BHU प्रशासन से बात हुई, लेकिन ये लोग हमारा पानी जाने नहीं दे रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप है कि पानी सब रोडों पे निकल रहा है और स्कूल के बच्चों, महिलाओं और सारे लोगों को दिक्कत हो रही आने जाने में। आज क्या कार्य किया जा रहा है? आज कार्य किया जा रहा है कि जलकल और सामान विभाग के अधिकारी ये लोग आए हुए हैं, अधिकारी और ठेकेदार, और इसको सुपर साकर मशीन से साथ जेटिंग मशीन और ये पंप लगाकर पूरा पानी इसको निकलवाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि ये पानी सूख जाए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नगर आयुक्त माननीय महापौर जी के सहयोग से और लगभग ये नाला भी करौदी से बाईपास तक पास हो गया, लगभग 18 करोड़ के बजट का लगभग ये पास है। और अगर बरसात के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका कार्य चालू हो जाएगा, तो जो हम लोगों की पानी की समस्या है वो सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। फिलहाल में समस्या के लिए जो है कि सुपर साकर मशीन, जेटिंग मशीन मंगाया गया है, पानी सब खिंचवा दिया जा रहा है और इसकी सफाई जो आगे नाला की जो इधर जो पाइपें लगी उसकी सफाई हो जाएगी। पंप भी लगा के सारे पानी को निकाल दिया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि त्वरित राहत हम लोग को मिल जाएगी बरसात तक। उसके बाद जब ये नाली का काम चालू हो जाएगा तो परमानेंट इसका हल निकल जाएगा। काशी में मराठी बंधुओं का भव्य स्वागत हुआ। सदस्यों ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। बुधवार को वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के नेतृत्व में
महाराष्ट्र से आए मराठी बंधुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। स्वागत समारोह में अतिथियों का तिलक, अक्षत और गुलाब की पंखुड़ियों से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अनूप जायसवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ हो रही हिंसा अत्यंत निंदनीय है। भारत एक है और हमें भाषा या प्रांत के नाम पर नहीं बल्कि भारतीयता के नाम पर एकजुट होना चाहिए। कार्यक्रम का सफल संचालन दीपक आर्य ने किया और धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव तथा शंकर जायसवाल ने दिया। शिवाजी भैया महाराष्ट्र देखिए उधर देखिए सामने। बिजली निजीकरण के खिलाफ कर्मियों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सड़कों पर बिजली कर्मचारियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तख्तियां, नारों में गूंज और चेहरे पर चेतावनी लेकर उतरे ये कर्मचारी सिर्फ अपनी नौकरी नहीं, जनता के अधिकारों के लिए लड़ते दिखाई दिए। संघर्ष समिति के मीडिया सचिव अंकुर पांडे ने सरकार से तीखा सवाल पूछा, अगर बिजली व्यवस्था 2012 से 2024 तक इतनी सुधर चुकी है तो फिर निजी कंपनियों की जरूरत क्यों है? कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं चेती तो ये विरोध निर्णायक संघर्ष में बदल जाएगा। और साथियों, हमारे बीच में जो कि प्रबंधन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लगा ले, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। पत्रकार साथी आपको बहुत बढ़िया फोटो देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण बंद करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एवं घटक संघ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। ये निजीकरण के खिलाफ ही हम लोगों का प्रदर्शन विगत 28 नवंबर 2024 से चल रहा है और ये आपको बताना मैं चाहता हूँ कि ये विरोध केवल बिजली विभाग के निजीकरण का नहीं है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कर हुई बेगहीना। जो भी IAS के लोग सचिव बने हुए हैं और जो मुख्यमंत्री को लोग राय दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत राय दे रहे हैं। ये लड़ाई साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद के खिलाफ है। ये सर्वहारा वर्ग जो है पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, हमारा जो नोटिस भी पड़ा हुआ है उसमें स्पष्ट है कि निजीकरण का अगर टेंडर सरकार जारी करता है तो हम लोग पूरी वर्क बाइकआउट करेंगे। अगर इसके बाद में हमारा किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है तो सारे लोग जो है सामूहिक जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि निजीकरण व्यवस्था जो है किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। देखिए, जनता ने भी देखा कि कोविड काल में किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की क्या हालत थी और सरकारी हॉस्पिटल की क्या हालत थी। अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे जब कश्मीर में अभी और भी प्रयागराज में जब महाकुंभ चल रहा था तो क्योंकि एयर इंडिया को जब प्राइवेट हाथों में दे दिया तो किस तरह से प्राइवेट कंपनियों ने उसका जो है लाभ उठाया। और अगर टिकट के जो प्राइजेस सामान्य समय पे 6,000 होते थे वो 27,000, 30,000 और 50,000 तक वेरी किए। प्राइवेट होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, खासकर बिजली जैसा विभाग जो कि जो है मतलब पहले कहा जाता था बिन पानी सब सून, तो अब ये कहा जाना उचित होगा कि बिन बिजली सब सून, क्योंकि बिजली से ही सारी की सारी व्यवस्थाएं संचालित होती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, सड़क हो, कहीं भी घर पे आपके। तो बिजली को अगर किसी प्राइवेट नियंत्रण में दे दिया जाएगा तो मुझे लगता है ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी होगी कि और हम अपने देश में एक बहुत बड़ा नियंत्रण खो देंगे। इस वजह से बिजली का निजीकरण करते ही। BLW पार्क में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने से स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया। मंडवाडी क्षेत्र में एक विवादास्पद फैसला सामने आया है। BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के पार्कों में अब बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब सिर्फ BLW कर्मचारी और अधिकृत लोग ही इन पार्कों में सुबह की सैर या व्यायाम के लिए आ सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि BLW एक हाई सिक्योरिटी जोन है और कोई भी बाहरी व्यक्ति परिसर में पकड़ा गया तो उस पर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले
फैसले से स्थानीय निवासी में आक्रोश है। वर्षों से आसपास की टाउनशिप के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा इसी पार्क में मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। अचानक प्रतिबंध लगाए जाने से लोगों में आक्रोश है। ये भी आप प्रशासन पोस्ट में जाओ, आप प्रशासन भैया जमीनी विवाद मामले में फर्जी मुकदमे का आरोप लगाते हुए राजभर समाज ने प्रदर्शन किया। गंगापुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में जमीन विवाद के बाद पीड़ित राजभर परिवार पर फर्जी मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर राजभर समाज में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को राजभर एकता महासमिति के जिला अध्यक्ष विजय राजभर और समाज के अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। समाज के नेताओं ने आरोप लगाया कि ये पूरी कार्रवाई पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है और प्रशासन संरक्षण में हो रहा है। पीड़ित परिवार की ओर से दर्ज कराई गई तहरीर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजभर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही फर्जी एफआईआर वापस नहीं लिया गया और असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, 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 राजभर एकता जिंदाबाद, 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 चौबेपुर 100 लाइन एकता जिंदाबाद, 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 माता की जय। समझ आ गई, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। आपकी बात हम लोग, अरे भाई शांत रहिए, और एक बार ये पता करा लो डीएम साहब है नहीं है अभी, देखिए ना तो सीपी साहब है ना हम धरना दे सकते हैं। वो थाने में धरना है, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, वो थाने में बोल रहे हैं। राजभर समाज के साथ विगत 5 तारीख को जो 2 परिवारों के बीच झगड़ा हुआ है, उसमें हमारे समाज के पीड़ित बहन के साथ अन्याय हुआ। उस अन्याय को पूछने के लिए वहाँ का राजभर उनके माता पिता पूछने गए और वहाँ के राजपूतों ने जिस प्रकार से पीड़ित राजभर के साथ ये नंगा नाच नाचने का काम किया है, उनको तलवार भाले से मारने का काम किया है और मार खाने के बाद पीड़ित परिवार जब नरपतपुर हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां के मनबड़ टाइप के कुछ भारी नेता के गिने चुने लोग 100 नंबर 112 नंबर की गाड़ी में घुसकर जिस प्रकार से लोगों को मारे पीटे, उसके खिलाफ राजभर समाज के तरफ से चौबेपुर एसओ ने जो मुकदमा पंजीकृत किया और पीड़ितों को जेल भेजने का काम किया, तो प्रशासन ने राजभर समाज के साथ मदद करने का काम किया और वहाँ के पुलिस ने जो पीड़ित है उनको रक्तदान भी दिया। और जब ये बात कथित करणी सेना के लोगों को लगी तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती दबाव बना के पुलिस प्रशासन के ऊपर 5 तारीख की घटना है, 8 तारीख को भोर में रात को दबाव बनाकर ज़बरदस्ती पीड़ित परिवार पर जो मुकदमा किए हैं, उस मुकदमे के खिलाफ हम लोग आए हैं। और यहाँ सीपी से और डीएम साहब से हमारे राजभर एकता महासमिति और राजभर युवा महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय तिलकधारी राजभर और सारे लोगों के नेतृत्व में हम लोगों न्याय के आशय से आए हैं। और हम लोगों का एक मांग है कि जिस प्रकार से करणी की सेना के लोगों ने वहाँ अभद्रता का कार्य किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और जो मुकदमे राजभर समाज के ऊपर पीड़ित परिवार के ऊपर हुआ है उसको निष्पक्ष जांच करके 24 घंटे के अंदर उसको वापस ले, नहीं पूरा राजभर समाज इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन या जो लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ेंगे और कहीं से
पीछे हटने का काम नहीं करेंगे जब तक कि चितौना में राजभर परिवार के साथ न्याय नहीं हो जाता। हमारे शिवपुर विधानसभा चितौना ग्राम सभा चितौना में जो 5 तारीख की घटना घटी, तो हम लोगों के दबाव, हम लोग समाज के नाम पर जाकर मुकदमा कायम करा गया पीड़ित के द्वारा। अब उसमें करणी सेना के लोग की कौन राजपूत समाज के लोग 7 तारीख को जाके वहाँ तांडव किए हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाए, और हमारे समाज का जो पीड़ित हैं, हम उसी डेट में गए थे ट्रामा सेंटर BHU देखने के लिए। एक मरीज उसमें पीड़ित परिवार जो है कि उसके सर का खोपड़ी जो है चोट लगी, वो कोमा के अंदर है, ICU में एडमिट है। वहाँ के लोग, प्रशासन के लोग, चौकी इंचार्ज लंका के, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और उन्होंने हम लोगों को मिलने नहीं दिया और वो सीरियस है। हो सकता है कि ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, पता नहीं ऑक्सीजन के द्वारा चल रहे हैं कि प्राण छूट गया है। उनके ऊपर भी मुकदमा कायम हुआ है और जिस असलाहा से उस चारों राजभर समाज के पीड़ितों को वार किया गया, वो आज तक असलाहा भी प्रशासन ने नहीं बरामद किया और न तो ये कुल्हाड़ी बरामद किया, न तलवार बरामद किया। कड़ी सेना के दबाव में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आप ही के समाज से 2 मंत्री हैं, उसके बावजूद भी ऐसे कैसे हो? देखिए, मंत्री का तो खिलाफ वो लोग खुद ही हमारे मंत्री का नाम अभद्रता से लिए थाने के अंदर तांडव के। जी हाँ, वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी का ऐसा नहीं। हम लोग राजभर समाज से जुड़े हैं, मंत्री सरकार है, सरकार के खिलाफ वो लोगों ने ऐसा किया। तो ये प्रशासन, हमारी मांगे वही है, हम लोग राजभर समाज की मांग यही है कि जो उचित न्याय हो, जो पीड़ित को सहयोग दिया जाए। उनके यहाँ जो आज डरे सहमे है समाज के लोग, प्रशासन उनकी मदद करे और वहाँ पर जो है कि सुरक्षा के तहत एक फोर्स लगाई जाए और जो असलाहा से वार किया गया है वो असलाहा बरामद। महानगर उद्योग व्यापार समिति की बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान हुआ। महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। RK चौधरी को IIA का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दीपक बजाज को राष्ट्रीय महामंत्री तथा पंकज अग्रवाल को वाराणसी चैप्टर के चेयरमैन चुने जाने पर समिति ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक में संगठन विस्तार के तहत युवा शाखा में सुजीत गुप्ता अध्यक्ष और देवांश चौबे महामंत्री तथा महिला शाखा की स्मृति लोहिया अध्यक्षा घोषित की गई। बैठक में समिति के संरक्षक नारायण खेमका, अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल समेत कई वरिष्ठ उद्यमी एवं व्यापारी मौजूद रहे। सभी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और संगठन की और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। हमारे संगठन के लोकप्रिय कोषाध्यक्ष, अरे देखिए एक मिनट आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे कोषाध्यक्ष जैसे लोग कि जितना बड़ा प्रभाव हमको हमारे रवि जी कहने से पड़ेगा उतना और किसी नहीं पड़ेगा, केवल रवि जी। केंद्रीय ट्रेड यूनियन व श्रमिक महासंघों द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आम हड़ताल की गई। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और श्रमिक महासंघों के आह्वान पर देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में जन संगठनों ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतिवाद दर्ज किया। सरकार द्वारा संसद से पारित 4 श्रम महिलाएं मजदूर के खून पसीने से हासिल अधिकारों पर हमला है। ये कोड मजदूर विरोधी है और कॉरपोरेट मुनाफाखोरों के हित में है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि इन संहिताओं को पूरी तरह वापस लिया जाए और पुराने श्रम कानून को बहाल किया जाए। काम ले सकते हैं, अरे 9 घंटे 12 घंटे काम ले रहे हैं तो उसका लाभ नहीं देंगे महिलाओं के और मजदूरों से आप इस देश को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो हमें ये बिल्कुल जो 9 जुलाई को राष्ट्रीय हड़ताल है जो श्रमिक संगठनों ने रखी हुई है, उसके समर्थन में आज यहाँ पर बनारस में हम लोग आए हैं और समर्थन कर रहे हैं इस हड़ताल का। किन मुद्दों को लेकर आप? देखिए, ये पूरा तरीके से जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, महिलाओं के ऊपर बड़े बड़े नारे देती है, फर्जी नारे दे रही है लगातार और महिलाओं के हक में कोई फैसला नहीं कर रही है। चाहे वो महिलाओं को ना तो बेरोजगारी की लंबी मार है, महिलाओं को रोजगार ये सरकार नहीं दे पा रही है, जिनके पास ये रोजगार है उनसे वो रोजगार छीन रही है। हम ये बात यहाँ पर कहने आए हैं कि हम महिलाओं के ऊपर शोषण नहीं सहेंगे
महिलाएं जो आशा बहनें हैं, महिलाएं जो रसोइयां हैं, उनको आप सरकारी कर्मचारी घोषित करिए, उनका जो बकाया है वो दीजिए। और योगी जी, हम आपसे विनम्रता से इस बात को कहने के लिए आए हैं कि सिर्फ आशा बहनों की मेहनतों, स्कीम वर्कर्स की जितनी मेहनत है उस पर फूल मत बरसाइए, आप उनको उनकी मजदूरी वाजिब दीजिए। शहरी मुफ्ती ने फिल्म उदयपुर फाइल का विरोध किया तथा डीएम और पुलिस कमिश्नर को इस संदर्भ में पत्र लिखा। गंगापुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में जमीन विवाद के बाद पीड़ित राजभर परिवार पर फर्जी मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर राजभर समाज में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को राजभर एकता महासमिति के जिलाध्यक्ष विजय राजभर और समाज के अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। समाज के नेताओं ने आरोप लगाया कि ये पूरी कार्रवाई पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है और प्रशासन संरक्षण में हो रहा है। पीड़ित परिवार की ओर से दर्ज कराई गई तहरीर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजभर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही फर्जी एफआईआर वापस नहीं लिया गया और असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, 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 राजभर एकता जिंदाबाद, 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 चौबेपुर 100 लाइन एकता जिंदाबाद, 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 माता की जय। समझ आ गई, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। आपकी बात हम लोग, अरे भाई शांत रहिए, और एक बार ये पता करा लो डीएम साहब है नहीं है अभी। देखिए ना तो सीपी साहब है ना, हम धरना दे सकते हैं, वो थाने में धरना है, वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, वो थाने में बोल रहे हैं। राजभर समाज के साथ विगत 5 तारीख को जो 2 परिवारों के बीच झगड़ा हुआ है उसमें हमारे समाज के पीड़ित बहन के साथ अन्याय हुआ। उस अन्याय को पूछने के लिए वहाँ का राजभर उनके माता पिता पूछने गए और वहाँ के राजपूतों ने जिस प्रकार से पीड़ित राजभर के साथ ये नंगा नाच नाचने का काम किया है, उनको तलवार भाले से मारने का काम किया है। और मार खाने के बाद पीड़ित परिवार जब नरपतपुर हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ के मनबड़ टाइप के कुछ भारी नेता के गिने चुने लोग 100 नंबर 112 नंबर की गाड़ी में घुसकर जिस प्रकार से लोगों को मारे पीटे, उसके खिलाफ राजभर समाज के तरफ से चौबेपुर एसओ ने जो मुकदमा पंजीकृत किया और पीड़ितों को जेल भेजने का काम किया, तो प्रशासन ने राजभर समाज के साथ मदद करने का काम किया और वहाँ के पुलिस ने जो पीड़ित है उनको रक्तदान भी दिया। और जब ये बात कथाकथित करणी सेना के लोगों को लगी तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती दबाव बना के पुलिस प्रशासन के ऊपर 5 तारीख की घटना है, 8 तारीख को भोर में रात को दबाव बनाकर ज़बरदस्ती पीड़ित परिवार पर जो मुकदमा किए हैं उस मुकदमे के खिलाफ हम लोग आए हैं। और यहाँ सीपी से और डीएम साहब से हमारे राजभर एकता महासमिति और राजभर युवा महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय तिलकधारी राजभर और सारे लोगों के नेतृत्व में हम लोगों न्याय के आशय से आए हैं। और हम लोगों का एक मांग है कि जिस प्रकार से करणी की सेना के लोगों ने वहाँ अभद्रता का कार्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और जो मुकदमे राजभर समाज के ऊपर पीड़ित परिवार के ऊपर हुआ है उसको निष्पक्ष जांच करके 24 घंटे के अंदर उसको वापस ले, नहीं पूरा राजभर समाज इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन या जो लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ेंगे और कहीं से पीछे हटने का काम नहीं करेंगे जब तक कि छितौना में राजभर परिवार के साथ न्याय नहीं हो जाता। हमारे शिवपुर विधानसभा छितौना ग्राम सभा छितौना में जो 5 तारीख की घटना घटी तो हम लोगों के दबाव, हम लोग समाज के नाम पर जाकर मुकदमा कायम करा गया पीड़ित के द्वारा। अब उसमें
करणी सेना के लोग कि कौन राजपूत समाज के लोग 7 तारीख को जाके वहाँ तांडव किए हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाए। और हमारे समाज का जो पीड़ित हैं, हम उसी डेट में गए थे ट्रामा सेंटर BHU देखने के लिए। एक मरीज उसमें पीड़ित परिवार जो है कि उसके सर का खोपड़ी जो है चोट लगी, वो कोमा के अंदर है, ICU में एडमिट है। वहाँ के लोग, प्रशासन के लोग, चौकी इंचार्ज लंका के, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और उन्होंने हम लोगों को मिलने नहीं दिया और वो सीरियस है। हो सकता है कि ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, पता नहीं ऑक्सीजन के द्वारा चल रहे हैं कि प्राण छूट गया है। उनके ऊपर भी मुकदमा कायम हुआ है और जिस असलहा से उस चारों राजभर समाज के पीड़ितों को वार किया गया, वो आज तक असलहा भी प्रशासन ने नहीं बरामद किया और न तो ये कुल्हाड़ी बरामद किया, न तलवार बरामद किया। कड़ी सेना के दबाव में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आप ही के समाज से 2 मंत्री हैं, उसके बावजूद भी ऐसे कैसे हो? देखिए, मंत्री का तो खिलाफ वो लोग खुद ही हमारे मंत्री का नाम अभद्रता से लिए थाने के अंदर तांडव के। जी हाँ, वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी का ऐसा नहीं है। हम लोग राजभर समाज से जुड़े हैं, मंत्री सरकार है, सरकार के खिलाफ वो लोगों ने ऐसा किया। तो ये प्रशासन, हमारी मांगे वही है, हम लोग राजभर समाज की मांग यही है कि जो उचित न्याय हो, जो पीड़ित को सहयोग दिया जाए। उनके यहाँ जो आज डरे सहमे है समाज के लोग, प्रशासन उनकी मदद करे और वहाँ पर जो है कि सुरक्षा की तहत एक फोर्स लगाई जाए और जो असलहा से वार किया गया है वो असलहा बरामद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी, लोगों को जल पुलिस द्वारा किया जा रहा आगाह। KTV न्यूज की खबर का हुआ असर, हैदराबाद गेट के पास जनरेटर लगाकर हुई सीवर की सफाई। काशी में मराठी बंधुओं का हुआ भव्य स्वागत, राष्ट्रीय एकता का दिया गया संदेश। और बिजली निजीकरण के खिलाफ कर्मियों द्वारा हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।